साम्राज्य की राजधानी गढ़मंडला और गढ़मंडला के 64 क्षेत्र के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र 84 क्षेत्र के नाम से जाने वाले क्षेत्र और उस 84 क्षेत्र के जो महानायक जो इस गोंडवाना शासन को प्राप्त करने के लिए रात के 1:30 बजे भी बड़ी आस और उम्मीद से इस मंच को सजाया और लगातार इस मंच के माध्यम से अपने हक अधिकार की बात को सत्ता और शासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन सबके चरणों में सेवा जोहार करता हूं और इन्हीं वीर जाबाज गोंडवाना के सिपाहियों के जो परिणाम है उस परिणाम का रिजल्ट हमारे बीच में माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में जो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हुआ उस पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय कमलेश टेकाम जी जिन्होंने आपने जो है जिला पंचायत सदस्य बनाकर इस मंडला जिले की बिछिया विधानसभा में एक सौगात दी है। कमलेश टेकाम जी के चरणों में भी सेवा जोहार करता हूं और दूसरी जाबाज सिपाही हमारे बीच में ललिता धुर्वे जो इसी मंडला जिले की बीजाडांडी क्षेत्र से आती है और नारायणगंज क्षेत्र से आती हैं। उनको भी आपने स्त्री पंचायती चुनाव में जिला सदस्य बनाकर आपने ये साबित कर दिया कि अब 2023 का जो विधानसभा चुनाव है इस मंडला से विधायक देने की अपनी बारी। साथियों बातें बहुत लंबी है लेकिन सुप्रीमो का कहना है कि कुछ चंद समय में ही जो है हमें अपनी बात को रखना है क्योंकि लगातार हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं और इन कार्यक्रमों में जो आप ये सामने इतना बड़ा जो मंच देख रहे हैं सत्य सेवा संकल्प यात्रा, ये यात्रा 2 अप्रैल जिला डिंडोरी से प्रारंभ हुई और उस यात्रा में तकरीबन 30 से 50 हजार जो इस मध्य प्रदेश से जिला डिंडोरी मंडला और आसपास के जिलों से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जाबाज सिपाहियों ने सफल किया और संकल्प लिया कि 2023 में अब की बार गोंडवाना सरकार। लेकिन गोंडवाना सरकार क्यों, गोंडवाना का विधायक क्यों, इस बात पर भी चर्चा बहुत जरूरी है क्योंकि कांग्रेस और भाजपा लगातार आपको धोखेबाजी करते हुए झूठे वादे करते हुए इन 75 सालों में जो विकास होना था इस बिछिया विधानसभा का जो विधायक प्रतिनिधित्व करना था वो प्रतिनिधित्व इस बिछिया विधानसभा की जनता इस बिछिया विधानसभा के मतदाताओं को वो हक अधिकार नहीं मिला। इसीलिए गोंडवाना की सरकार आपको बनानी होगी बिछिया। उसी मंच से एक आगाज हुआ था जो 75 सालों से सब प्लान की राशि मतलब आपके शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार इसकी व्यवस्था करने के लिए जो करोड़ों अरबों रुपए 75 साल से आदिवासी और एससी के विकास के लिए जो निकलता था उसका कांग्रेस और भाजपा ने बंदरबाज किया। उसी को जब आप यहां से विधायक जुटा के लेके जाएंगे तो वो हमारा जो विधायक है वो 1500 रुपए नहीं, वो 2000 रुपए नहीं, वो किसानों को 10,000 रुपए नहीं, सीधा 1 करोड़ रुपए एक एसटी और एससी के परिवार को दिलाने का वादा कर रहा है। ये हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी के नेतृत्व में होगा और जो हमारे ओबीसी के भाई हैं, जो माइनॉरिटी के भाई हैं, उनके खाते पे तकरीबन 20-20 लाख रुपए की राशि का प्रावधान होना है। ये बजट का प्रावधान बताता है।
लेकिन हम इन जुमले वालों की जुमले वाली बातों को बार बार मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हम पढ़ते रहते हैं। ऐसा लगता है कि यही सच है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप खुद चिंतन करिए, जिस प्रांगण में आप बैठे हैं, जिस बस स्टैंड के प्रांगण में बैठे हैं, अभी 1 महीने बाद ये पूरा जो है बारिश के बाद क्या आप बैठ पाएंगे? क्या यहाँ पे जो 84 गांव के लोग यहाँ पर आके अपने रोजमर्रा की चीजों की खरीदी करते हैं, दूर दराज से यहाँ पे आते हैं, क्या ऐसे माहौल पे क्या वो अपने ऐशो आराम की चीज यहाँ से लेके जा पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपने ऐसा प्रतिनिधित्व करने वाले को चुना जो 5 साल सरपंच रहा तो भी बस स्टैंड का जो है जीर्णोद्धार नहीं करा पाया, और अभी वर्तमान में विधायक भी है, इसके बाद भी जीर्णोद्धार नहीं करा पाया। क्या अब की बार ऐसे विधायक की आवश्यकता है कि नहीं? जोरदार हाथ खड़ा करके बताओ जरा, नहीं है ना? तो अब की बार गोंडवाना का विधायक आना चाहिए, ये संकल्प आपको लेना होगा। उसके लिए जोरदार ताली बजा के समर्थन करेंगे। साथियों, मुझे बड़ा दुख होता है बहुत सारी चीजों को जब मैं आपके पटल में रखता हूं। जिस गोंडवाना के मसीहा दादा हीरा सिंह मरकाम ने इस मध्य प्रदेश के ये एक सपना देखा था कि इस मध्य प्रदेश का नाम गोंडवाना राज्य होना चाहिए था, और उसी सपने को साकार करने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी 6 महीने तक भोपाल में अनशन करते हैं, धरना करते हैं। लेकिन धन्य वो कांग्रेस और भाजपा, ये दोनों मिलकर 2000 में छत्तीसगढ़ बना देते हैं, लेकिन इस गोंडवाना में गोंडी बोलने वालों को गोंडवाना नहीं देते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए। फिर इसके बाद जब वो कारवा चलता है तो 2003 में इसी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 3 विधायक जिताते हैं आप लोग, और उस 3 विधायक के दम पे आपको वन अधिकार अधिनियम का पट्टा का कानून दिलाने वाली गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है। यह उपलब्धि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की। इसके बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों इतनी डर गई, जिस मंडला पे आज मैं खड़ा हूं, यहाँ पे 4 विधानसभा होती थी, इस 4 विधानसभा को 3 विधानसभा में बदल दिया, लेकिन आपको उस बात को भी समझ में नहीं आया। यदि यहाँ पे 4 विधानसभा होती तो आपके हक अधिकार की बात को रखने वाले विधानसभा पटल पर मंडला जिले से 4 विधायक जीत के जाते, तो 4 ज्यादा मजबूत होते हैं कि 3 ज्यादा मजबूत होते हैं? 4 मजबूत होते हैं, लेकिन गोंडवाना का विधायक ना बन पाए, इसीलिए कांग्रेस ने परिसीमन कर आपकी ताकत को कमजोर किया। इसको आपको समझना होगा, और इसका बदला ये 2023 चल रहा है। नवंबर दिसंबर में चुनाव आने वाले हैं। जिस तरह से आपने त्रिस्तरीय पंचायत पर दिखा दिया कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 30 सालों से लगातार मेहनत कर रही है, और उसकी एक विचारधारा है, उस विचारधारा के दम पे जो है हम विधायक बनाकर निकालेंगे यहाँ से। और उस विधायक जिताने में आपको क्या क्या मिलने वाला है, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी लगातार आपसे संवाद करते आए हैं। सामान्य शिक्षा, सामान्य स्वास्थ्य, सामान्य रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त भारत, और भ्रष्टाचार मुक्त बिछिया, भ्रष्टाचार मुक्त जो है मध्य प्रदेश का निर्माण गोंडवाना गणतंत्र पार्टी करेगी साथियों। इसके लिए आप कमर कस लीजिए, क्योंकि सामने वाले लोग बहुत पैसों से मजबूत हैं और षड्यंत्र करने में भी बहुत ज्यादा निपुण हैं। तो उनके षड्यंत्र को समझने के लिए ये मंच की आवश्यकता पड़ी। इसीलिए इस मंच के माध्यम से लगातार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कारवा आपको हर एक बात को समझाते रहा, लेकिन
कोई बात नहीं, हमने जो गलतियां की लेकिन वो गलतियां 2023 के विधानसभा चुनाव पे नहीं दोहराएंगे। इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विधायक जिताकर अपने नेतृत्व की डोर इस मंडला जिले पे गोंडवाना को देंगे साथियों। और उसके लिए लगातार आपको जिस तरह से रात के 1:30 बजे तक आप गीत संगीत और हमारी बात को सुन रहे हैं, उसी तरह जो है आपको विधानसभा चुनाव तक एक पलक भी नहीं झपकनी होगी और संकल्प लेना होगा कि आधी रोटी खाएंगे, गोंडवाना का विधायक बनाएंगे। आधी रोटी खाएंगे, घर घर जाकर दादा हीरा सिंह मरकाम की विचारधारा बताएंगे। आधी रोटी खाएंगे और मातृशक्ति और पितृशक्ति को वास्तविकता बताएंगे। ये संकल्प आपको लेना होगा, तब जाके गोंडवाना का विधायक बनेगा। ऐसे नाच गाना के साथ साथ में आपको हर एक क्रम करना होगा कि जिस तरीके से भी हो, जैसे भी हो, अंतिम छोर का व्यक्ति सच्चाई जान जाए कि कांग्रेस ने और भाजपा ने दोनों ने मिलकर हमारे जल जंगल जमीन के अधिकार को छीनने का काम किया है साथियों। उसका बदला आपको लेना होगा और संकल्प जो यात्रा चल रही है, आपको आज यहाँ से संकल्पित होना होगा। दोनों हाथ खड़ा करो जरा, कितने लोग संकल्पित हो रहे हैं बताइए जरा, दोनों हाथ खड़ा करो। हमारी माताएं नहीं है संकल्पित, ऐसा लगता है। दोनों हाथ खड़ा करो जरा। किस अच्छा यहाँ पे नाचने कौन, नाच देखने कौन आया बताओ? जो नाच देखने आएगा वो हाथ खड़ा नहीं करेगा, जो दादा सिंह मरकाम की विचारधाराओं के साथ रहेगा वो दोनों हाथ खड़ा करेगा और मुट्ठी बांध के बोलेगा कि अब की बार, अब की बार, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।